प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम मसीह में प्रियो। जरूर आप बाइबल पढ़ते हैं, परंतु क्या आपको बाइबल याद हो पाता है? नहीं, क्योंकि जब हम 2016 में बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे 90 लड़कों के साथ, और उन्होंने बताया कि हमें बाइबल याद नहीं हो पाता है। जरूर हम पढ़ते हैं, परंतु समझ नहीं आता है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, और जो वचन पढ़े समझ में क्यों नहीं आता है। परंतु मैं समझ जाता था कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, जवान बच्चे स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे ऐसे बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन में जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे जरूर आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में आएगा कि आप जो पढ़ें सचमुच में प्रभु आपसे बात की है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो जरूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बातें जो आपको करना है वह ये है, आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहानी के आधार पर बाइबल को समझना होगा। कहानी के आधार पर बाइबल को याद करना होगा। कैसे? क्योंकि जब हम लोग किसी को कहानी बताते हैं तो कहानी आसानी से दिमाग में घुस जाती है। और मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम 2013 में बाइबल ट्रेनिंग आरा किए थे, फिर 2016 में जब हम बाइबल ट्रेनिंग रोहतास डिस्ट्रिक्ट में किए, तो हमको दोनों जगह ऐसा ही बाइबल का कहानी के रूप में बताया गया, जिससे मैं आसानी तरीक़े से याद कर पाया और पढ़ते समय मैं अच्छा से समझ पाता हूँ। हाँ, मैंने दूसरा इतिहास में पढ़ा, या शामुएल में पढ़ा, या प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, या इफिसियों के पत्री में पढ़ रहा हूँ। तो ये पहला ट्रिक है जो आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को जानकारी और उसको कहानी के रूप में याद कर लें, और जब वचन पढ़े तो ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर, जो आपको जीवन में बहुत ही गंभीर लेना चाहिए। ये प्रत्येक जवान भाई बहन जो विश्वासी है, प्रत्येक विश्वासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी बात है, बहुत गंभीर और जटिल मामला है। देखिए, बाइबल पढ़ते समय लोग संदेश सुनते समय जो पास्टर्स चर्च में सुनाते हैं, जो परमेश्वर के सेवक वचन बांटते हैं, लोग को सुनने के बाद भुला क्यों जाते हैं? लोग वचन सुनने के बाद बाइबल के वचन कैसे भूल जाते हैं? उसका सबसे बड़ा दूसरा सीक्रेट जो है, आइए एक वचन को पढ़ के बता रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 19 वचन, यह सीक्रेट के खुलासा प्रभु यीशु करते हैं। तो क्या है वचन? आप इसको नोट कीजिए, वचन को याद कीजिए और हमेशा उसको याद रखिए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर, पास्टर के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, किसी के द्वारा बाइबल का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट अर्थात शैतान छीन ले जाता है, और इसी कारण लोग वचन नहीं समझ पाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? 1% 2% याद रहता, परंतु 100% नहीं याद हो पाता। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो कुछ बोया गया, दुष्ट शैतान आपके मन में आकर, आपके हृदय में आकर, आपके जीवन में आकर चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, दुख, दर्द, गम डालकर शैतान आपके मन में परमेश्वर के वचन को छीन लेता है। इसलिए आप वचन भुला जाते हैं जो पढ़ते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, वचन पढ़ने से पहले ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपको याद होने दे। और ये भी बात है, देखिए, मैं प्रभु का दास होने के कारण मैं लगभग 10 सालों से बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल के साथ अनेक किताबों को पढ़ रहा हूँ बाइबल के संबंधित, और मुझे बहुत सारे वचन प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से याद है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पवित्र आत्मा सेट किया। और आपका माइंड को जब पवित्र आत्मा सेट करेगा, प्रभु यीशु का लहू से आप शुद्ध हो जाएंगे, पूरा चंगे हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आप जो कुछ वचन पढ़ेंगे उसको अच्छा से समझ पाएंगे, उस वचन को अच्छा से अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, उस वचन को अच्छा से अपने जीवन में अनुसरण कर पाएंगे, उसका अनुग्रह पाएंगे, उसका प्रकाशन जरूर पाएंगे। आइए अब तीसरा सीक्रेट की ओर बढ़ते हैं। जो वचन आप पढ़ते हैं वो क्यों आपको समझ नहीं आता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 45 वचन। तब यीशु ने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए चेलों की समझ खोल दी। तीसरा सीक्रेट यही है कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र, वचन, बाइबल, संसार, दुनिया, पाप, अधर्म सब कुछ समझने के लिए परमेश्वर बुद्धि खोलता है, दिमाग खोलता है, समझ खोलता है, हृदय को खोलता है, मन को खोलता है। इसलिए आपको चाहिए कि परमेश्वर मन खोले। इसलिए आप बाइबल पढ़ने से पहले रोज़ प्रार्थना करना है, और परमेश्वर आपके मन खोलेंगे तो ज़रूर आप पवित्र शास्त्र का समझ पाएंगे बाइबल कितना अद्भुत है।
49 में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उस प्रतिज्ञा को तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसका मतलब वचन समझने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को स्वर्ग से पाए, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी उपस्थिति में चलते जाए। सबको प्रभु यीशु के एक बार फिर मधुर नाम से गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको समझ दे। आमीन।